हीरो एक कन्वीनियंट स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करता है। स्टोर ऐसे एरिया में है जहाँ बहुत गैंगस्टर आते हैं, इसलिए हर दिन डेंजर कस्टमर मिलते रहते हैं। एक गैंगस्टर बहुत सारा सामान खरीद लेता है, फिर बिल देखकर गुस्सा हो जाता है और डिस्काउंट मांगता है क्योंकि उसके पास पैसे कम है। हीरो डर के साथ मना करता है क्योंकि डिस्काउंट देने पर बाकी पैसा उसके अपनी जेब से देना पड़ता। हीरो सोचता है काश कोई अच्छा इंसान आकर गैंगस्टर को सबक सिखा दे। तभी एक सूट पहना हुआ आदमी आता है और गैंगस्टर को एक ही किक में गिरा देता है। हीरो को लगता है कि ये वही पर्सन है, अच्छा इंसान है जिसे मैं कल्पना कर रहा था। लेकिन अगले ही पल में पता चलता है कि वो आदमी भी बोतल उठाकर कहता है जस्ट दिस। इसे हिंट मिल जाता है कि शायद वो भी कोई नॉर्मल आदमी नहीं है बल्कि किसी और गैंग का अंडरवर्ल्ड का जासूस है। तुरंत ही सूट वाला आदमी अपनी असली पर्सनैलिटी दिखा ही देता है। वो कैशियर से गुस्से में बोलता है जल्दी करो वरना तुम्हें भी पिटाई खानी पड़ेगी। हीरो को समझ आ जाता है कि ये कोई संत या हीरो नहीं है, बस इसका गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हीरो डर कर उसका बिल बनाता है, $38। फिर अचानक वो आदमी हीरो को देखकर कहता है तुम काफ़ी हैंडसम हो। हीरो एकदम शॉक हो जाता है और पूछता है क्या? सूट वाला पूछता है क्या तुम एक्टर बनना चाहोगे या के पॉप आइडल? हीरो शर्मा कर कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन आपकी बात से खुशी हुई। सूट वाला बिना एक्सप्रेशन बदले कहता है ठीक है, एक सिगरेट का पैकेट भी दे दो। हीरो के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, ये आदमी जो मन में आता है वही बोल देता है, ये कितना एम्बैरेसिंग है। सूट वाला कुछ देर तक उसे चुपचाप घूरता रहता है। हीरो उसे कार्ड वापस देता है, लेकिन वो आदमी कार्ड लेने के बजाय वहीं खड़ा रहता है। दोनों के बीच में कुछ सेकंड की साइलेंस हो जाती है। हीरो के दिमाग में चल रहा होता है कि प्लीज़ अपना कार्ड ले लो। तभी सूट वाला पूछता है पार्ट टाइम हो, कॉलेज स्टूडेंट हो ना, थक जाते होगे, यहाँ काम करने का पढ़ाई में दिक्कत होती होगी। हीरो हैरान हो जाता है और सोचता है अब ये मेरी फिक्र कर रहा है। हीरो बताता है कि वो सिर्फ रात में 7 बजे तक ही शिफ्ट करता है और बाकी वीकेंड में नींद पूरी कर लेता है। सूट वाला सीधा बोलता है खुद का ध्यान नहीं रख सकते? हीरो को एक पल के लिए लगता है कि शायद ये आदमी अंदर से केयरिंग है, लेकिन अगले ही मोमेंट में सूट वाला किसी और को देखकर गुस्से में बोलता है व्हाट द फक इडियट। हीरो तुरंत रियलाइज़ करता है मैं फिर से इसके धोखे में आ गया था। हीरो साइलेंस से बचने के लिए सोचता है चलो फ़ोन देख लेता हूँ जब तक ये यहाँ खड़ा है। फ़ोन पर एक आर्टिकल खुलता है द रियलिटी ऑफ गैंग्स टुडे, आज के गैंग की हकीकत। आर्टिकल में लिखा होता है आजकल ज़्यादातर गैंग्स कंपनीज की तरह ऑपरेट करती हैं और अपना सारा क्राइम छुपाकर चलते हैं, लेकिन कुछ पुराने स्टाइल गैंग्स अभी भी बहुत रिलीज होते हैं। लेकिन कुछ पुराने स्टाइल गैंग्स अभी भी बहुत रूथलेस होते हैं। वो डिसिप्लिन के नाम पर लोगों की उंगलियां काट देते हैं और हथियारों से मारपीट करने जैसा काम करते हैं। इस वक्त सूट वाला फ़ोन पर किसी से गुस्से में बात कर रहा है। उनको पीटा, चाकू मारा, इन नए लड़कों को संभाल लोगे या मुझे ही उंगली काटनी पड़ेगी। आर्टिकल में भी तुरंत नरेशन आता है कि कई कटी हुई उंगलियां पुलिस को मिली थी। हीरो ये सब सुनते ही और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके दिमाग में तुरंत कनेक्शन बन जाता है कि ये आदमी शायद किसी डेंजरस गैंग से जुड़ा हुआ है। फ़ोन कॉल ख़त्म होने के बाद सूट वाला थैंक्स बोलता है, फिर अचानक हीरो की तरफ मुड़कर कहता है गिव मी इट, मुझे दो। हीरो तुरंत घबरा जाता है। उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि शायद ये मेरा फ़ोन मांग रहा है या कुछ और, क्योंकि अभी अभी उसने इस आदमी को उंगलियां काटने की बात करते हुए सुना है, इसलिए उसका डर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हीरो को तुरंत आर्टिकल याद आ जाता है सर्व्ड फिंगर। उसको लगता है कि गैंगस्टर उसकी उंगलियां मांग रहा है, इसलिए वो डर के मारे कांपने लगता है। हीरो हकलाते हुए बोलता है यस ओके। फिर वो अपनी इंडेक्स फिंगर को सूट वाले के हाथ पर रख देता है, जैसे कह रहा हो ये लीजिए मेरी उंगलियां। सूट वाला शौक में उसकी तरफ देखता रहता है, जैसे उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये लड़का कर क्या रहा है। हीरो को तो अचानक रियलाइज़ होता है ओ यूर कार्ड, यू आर टॉकिंग अबाउट योर कार्ड। मतलब सूट वाला सिर्फ अपना कार्ड मांग रहा था जो हीरो के पास था स्कैन करने के लिए दिया हुआ था। हीरो को काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है। वो मनी मन कहता है आई एम सो स्टूपिड।
इसके बाद हीरो की सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। हीरो शर्म से बार बार बोलता है, आई एम सो सॉरी, आई एम अ ट्रैवल मिस्टेक। सूट वाला कुछ नहीं बोलता, बस ठंडे अंदाज में कहता है, जस्ट गिव मी माई कार्ड। हीरो इस बार सच में कार्ड दे देता है। सूट वाला कार्ड लेकर बिना कुछ और कहे चले जाता है। ये दिखाता है कि वो अननेसेसरी तमाशा नहीं करता। वही आदमी हर दिन उसी कन्वीनियंट स्टोर में आने लगता है। हर बार वही चीज़ें खरीदता है, सिगरेट, अल्कोहल। हीरो उसको ऑब्जर्व करता है और सोचता है, ही वॉज मोर सेंसिबल देन आई एक्सपेक्ट। ये मेरी सोच से काफ़ी ज़्यादा समझदार निकला। शायद ये उतना क्यूरियस या डेंजरस नहीं है जितना मैं पहले समझता था। मैंने ही कि ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था। गैंगस्टर पहली बार अल्कोहल और सिगरेट के अलावा कुछ और खरीदता है। हीरो देखता है कि उसने एक्स्ट्रा लार्ज साइज कॉन्डोम उठाया है। हीरो सोचता है, इतनी बड़ी साइज। मैनेजर ने कहा था ये बस प्रिकॉशन के लिए रखा रहता है, कोई खरीदता ही नहीं। फिर गैंगस्टर को देखकर सोचता है, वैसे ये बहुत लंबा और बॉड है, इसके हाथ भी बहुत बड़े हैं। और उसके दिमाग में कंक्लूजन बनने लगता है, ही डेफिनेटली हैज़ अ बिग। सूट वाला आदमी कहता है, चेकआउट करोगे या बस देखते रहोगे। हीरो पूरी तरह घबरा जाता है और जल्दी से चेकआउट करने लगता है। शर्मिंदगी में हीरो बोल देता है, आप हमेशा सिर्फ अल्कोहल या सिगरेट ही लेते हो, इसलिए सोच रहा था कि आज सिर्फ यही खरीद रहे हो। गैंगस्टर सीधा जवाब देता है, हाँ बस यही। हीरो सोचता है, ओ नो, ये गुस्सा हो गया, अब ये चिल्लाएगा। डर के मारे हुए बहुत ज़ोर से बोल देता है, दैट्स विल बी $20। गैंगस्टर बिल्कुल शांति से कहता है, मैं बहरा नहीं हूँ, इतनी ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। हीरो और भी घबरा जाता है और झुक कर बोलता है, ओके गुड बाय। गैंगस्टर बिना कुछ कहे स्टोर से निकल जाता है। उसके बाद हीरो चैन की सांस लेता है। हीरो मनी मन सोचता है, रोज़ बहुत सारे गैंगस्टर आते हैं, लेकिन उस आदमी से ही मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, वो कुछ अलग ही है। फिर उसका बॉस आता है और कहता है, आज भी बहुत सस्पिशियस कस्टमर आए होंगे। हीरो हंसते हुए कहता है, अब तो आदत सी हो गई है। बॉस उसकी तारीफ करता है, तुम्हारे आने के बाद कस्टमर कम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस एरिया में पार्ट टाइम वर्कर मिलना बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा यही काम करो, काश मैं तुम्हें और ज़्यादा सैलरी दे पाता। हीरो मजाक में जवाब देता है, अगर चाहो तो और ज़्यादा सैलरी दे सकते हो। सुबह घर आकर वो सोचता है, अब तो सुबह घर आने की आदत सी हो गई है, लेकिन बहुत थक गया हूँ। वो डिसाइड करता है, जल्दी से शावर लेकर सीधा सो जाऊँगा। शावर लेते वक्त उसे अचानक दिमाग में वही गैंगस्टर और उसके खरीदे हुए कॉन्डोम्स याद आ जाते हैं। अगर मैं इतना थका हुआ हूँ तो फिर मैं उस आदमी और उस कॉन्डोम के बारे में सोचना क्यों रोक नहीं पा रहा। काफ़ी टाइम हो गया मुझे लास्ट बार मास्टरबेशन किए हुए। और फिर वो शर्माते हुए खुद से कहता है, मेरा मतलब किसी अनजाने आदमी के कॉन्डोम खरीदने से मुझे इतना टर्न ऑन नहीं होना चाहिए। हीरो मन में सोचता है, मैं एक गे हूँ और मुझे पहले से ही किसी और पर क्रश है। फिर भी पसंद होना और किसी के साथ रिश्ता होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मुझे बड़े साइज वाले लड़के पसंद हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। उसे अचानक एहसास होता है, रुको, मैं कभी किसी के साथ प्यार वाले रिश्ते में रहा ही नहीं। अब तक बस क्लब में मिले कुछ अजनबियों के साथ ही कैजुअल हुकअप हुआ है। ऐसा सोचते हुए कम से कम मैं कल्पना तो कर ही सकता हूँ इतने बड़े आदमी के साथ होना कैसा महसूस होता है। मन में मैं सोचने लगा, उस आदमी की कल्पना करता है, अगर उसके साथ होता तो कैसा होता। क्या वो बहुत रफ होता या फिर उस आदमी की बिल्कुल अलग होती। उस आदमी की आवाज़ की कल्पना वो करता है, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करो। मन में दुनिया की किसी भी बात की परवाह न करने वाला ऐसा आदमी, उसके साथ होना आखिर कैसा लगता होगा। उसकी सांसें तेज़ हो गई, वो अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा, खुद से शर्मिंदा होकर, मुझे माफ़ कर दो। ओह, मैं लगता है मैं सच में बहुत गंदे ख्याल सोचने लगा हूँ, मुझे माफ़ करना।